पंच तत् कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता हो। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू समूह ब्रह्मंड नूं बनाया है पंज तत्तां दे विच। मनुख नूं करता ते तां मनीए जे ओ किधरे छेवां तत्त बना देवे, तो ऐसी गल ते है नहीं। समूह संसार ब्रह्मंड पंज तत्तां दे विच ने। शरीर पंज तत्त दा पुतला है और शरीर नूं परमात्मा ने पंज ज्ञान इंद्रिय दिते ने। शरीर भी पंज ने, पंज रस दिते ने। पंज रसां दा नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कुछ वेख के रस लेंदे आ, कुछ सुन के रस लेंदे आ, कुछ चख के रस लेंदे आ, कुछ स्पर्श करके ते कुछ सूंघ के। ये पंज ही रस ने, छेवां कोई रस नहीं है। और अगां चलिए, कर्म इंद्रिय भी पंज ने, ज्ञान इंद्रिय भी पंज ने, रस भी पंज ने, मूल विकार भी पंज ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हां पंजां दी बड़े सोहणे ढंग नाल व्याख्या कीती है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संस्कृति श्लोकां च। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पंज तत्त दा पुतला है और पंज कर्म इंद्रियां दा जोड़ है, पंज ज्ञान इंद्रियां दा इकट्ठ है, पंज विकारां दी खान है, इहदी झोली च धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने रोज ने नितनेम वजों पाईयां ने पंज बाणियां और झोली विच पाए ने पंज ककार। मुफ्त विच नहीं, पंज सिरां दी मंग करके। पंज बाणियां दी तुच्छ बुद्धि अनुसार आपने कल वजाहत सरवण की। प्रथम जप जाप सवैये चौपई आनंद। तुच्छ बुद्धि अनुसार दास ने कल थोड़ी जी तफसील आप जी के सामने रखी सी। पंज ककार, पंज कक्के। सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तो, सिखी सिखिया गुरु विचार। सिंह दा जन्म होया गुरु दी तलवार तो, जो केसगढ़ साहब विसाखी वाले दिन मयान चो निकली सी, उसे ही तलवार दी धार तो सिंह दा जन्म होया है। सारी दुनिया विच असी दो नामा करके जाने जाते हैं, सिख करके, सिंह करके। असी सिख भी हाँ, असी सिंह भी हाँ। सिख ओ जिहदे हिरदे विच पंज बाणियां ने, सिंह ओ जिहदे तन ते पंज ककार ने। सिख, सिंह। गुरु नानक दे 9 रूप मनुख नूं पहले सिख बनाते रहे। सिख बड़ा निर्माण शब्द है, बहुत ही निर्माण शब्द है। सिख तो मुराद मैं सीखना चाहना, मैनू सिखिया की लोड़ है और मैं कुछ भी नहीं जानता। बड़ा निर्माण शब्द है। धार्मिक दुनिया विच इस तो ज्यादा कोई होर निर्माण शब्द नहीं हो सकता। ते जो जानकारी दा दावा लेके आ जाए, हंकार नाल भर के आ जाए गुरुद्वारे, वो होर भावे कुछ होवे तां होवे, सिख नहीं है। सिख ते ओ जिहड़ा कहे हे गुरु मैं कुछ भी नहीं जानता, कम से कम सच बारे, परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानता। सिख। सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, सिखी सिखिया गुरु विचार। सिंह दा जन्म है गुरु दी तलवार तो। सिख दी पहचान होवेगी कि उहदे अंदर गुरु दी विचार होवेगी, बाणी होवेगी। जिस तो जन्म होवे
ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है तो मां बाप की अंश शरीर दे च मौजूद है। बड़ा सोहना ख्याल लिता है धन गुरु नानक देव जी महाराज ने रामकली राग दे च, पुरख में नार में पुरखा कौन विधे विध जाने, रामकली मल्ला पहला। हर पुरुष के अंदर नारी बैठी है, हर नारी के अंदर पुरुष है। कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो आखे मेरे अंदर नारी दे कण नहीं है, तो कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जो ये दावा करे कि मेरे अंदर पुरुष दे कण नहीं है। मां बाप तो ये शरीर आया, दोवां दी अंश शरीर दे च मौजूद है, पुरुष दी स्त्री दी। स्त्री इस वास्ते हो सकी है कि उहदे अंदर नारी तत्त ते पूरन है, पुरुष दा तत्त अधूरा है, अर्ध अंग। और पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि इहदे अंदर पुरुष दे तत्त ते पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध अंग। अधूरा शरीर नारी दा है पुरुष दे अंदर, अधूरा शरीर है पुरुष दा नारी दे अंदर। ये जिहड़ी विपरीत दी कशिश है पुरुष दे अंदर नारी दी ते नारी दे अंदर पुरुष दी जिहड़ी कशिश है, कहंदे ने वो जो अधूरा पुरुष है नारी दे अंदर वो संपूर्ण होना चाहता है, वो जो अधूरी स्त्री बैठी है पुरुष के अंदर वो संपूर्ण होना चाहती है। प्रकृति ये मिलाप बाहरों करांदी है। इत्थों ही नर मदीन स्त्री पुरुष के विवाह आनंद कारज की रस्म चली। ये भी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक बहुत गहराइयां च जाते हैं। गुरबाणी आत्म ज्ञान है, गुरबाणी मनोविज्ञान है, गुरबाणी कला है, गुरबाणी संगीत है, गुरबाणी कविता है, गुरबाणी ब्रह्म ज्ञान है और गुरबाणी प्रकृति का ज्ञान है। एक पक्ष नहीं ने, कई पक्ष ने गुरबाणी दे, अनेकों पक्ष ने। तो मां बाप तो ये शरीर आया है, तो मां बाप की अंश शरीर दे च मौजूद है। अगर शब्द की विचार तो सिख का जन्म होया तो सिख को शब्द की विचार चाहिए, जे नहीं है तो जन्म कोई नहीं। जिस तो जन्म होवे उहदी अंश दे नाल होंदी है। सिखी सिखिया गुरु विचार। कहंदे ने दो जन्म हुंदे ने, एक जन्म असी मां बाप दे घर लिया है, एक जन्म गुरु दे घर हुंदा है। दो पिता साडे, एक नादी एक बिंदी। शास्त्रकार इसनूं इंज कहते हैं, नादी बिंदी। बिंदी पिता जो साडा शरीरक पिता है, नादी पिता जिसदे शब्द तो असी पैदा होए, जिहदे नाम तो असी पैदा होए, जिहदी विचार तो असी पैदा होए। गुरु नानक साडे नादी पिता ने, बिंदी पिता नहीं। कलगीधर साडे नादी पिता ने, बिंदी पिता नहीं। बिंदी पिता दे घर जन्म लैके असी पुत बन जाते हैं, सुत बन जाते हैं। नादी पिता दे घर जन्म लैके असी सिख बन जाते हैं। इंज ले लो, इसकी विचार है। मां बाप दे घर जमे है सुत पुत। मां बाप दे घर जन्म लैके जन्म मरण मिटते नहीं ने, चलते ही रहते हैं। पर गुरु दे घर जन्म लेंदे आई जन्म मरण मिट जाते हैं। सिख का कोई जन्म नहीं, फिर अगे फिर कोई मरण नहीं। तो गुरु के घर जन्म हो गया। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। बड़ी सोहनी पंक्ति है। गुरु के घर जन्म हो गया है, जन्म मरण मिट गया, खत्म। सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। एक जन्म मां बाप के घर होना हो गया है। पुत ते असी बन गए किसी दे, सुत ते असी किसी दे बन गए। इंज कह लो, मां बाप सुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु संत नूं जन्म देंदा है। मां बाप पुत नूं जन्म देंदे ने, गुरु सिख नूं जन्म देंदा है। और एक पंक्ति जो भाई गुरदास जी की, उसमें मैं स्पष्ट करा ताकि एक विचार पूरी तौर पर साडे ज़हन विच बैठ जाए। और मैं मूल गल जो अर्ज करन लगा, सिख ओ जिहदे अंदर पंज बाणियां गूंजदियां, मूल मंत्र गूंजदा है, गुरु मंत्र गूंजदा है। सिंह ओ जिहदे तन दे उत्ते पंज ककार ने।
ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, सिख होना साड़ी बुनियाद है, फाउंडेशन है, बुनियाद। जैसे मकान दिखाई देता है, बुनियाद नहीं दिखाई देती, दरख्त दिखाई देता है, जड़ नहीं दिखाई देती, शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती, संसार दिखाई देता है, निरंकार नहीं दिखाई देता। पर जड़ां दा जो प्रगट हिस्सा है वह दरख्त है, ते दरख्त दा जो गुप्त हिस्सा है उस दियां जड़ां ने। मकान का जो गुप्त हिस्सा है उसकी बुनियाद है, ते बुनियाद का जो प्रगट हिस्सा है वह मकान है। शरीर का जो गुप्त हिस्सा है वह आत्मा है, ते आत्मा का जो प्रगट हिस्सा है वह शरीर है। संसार का जो गुप्त हिस्सा है वह निरंकार है, ते निरंकार का जो प्रगट हिस्सा है वह संसार है। सिख का जो प्रगट हिस्सा है वह सिंह है, ते सिंह का जो गुप्त हिस्सा है वह सिख है। सारी दुनिया में असी दो नामा करके जाने जाने, सिख करके, सिंह करके। सिख नाम दिता है सानू धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, सिंह नाम दिता है सानू धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। विद्वान दास की समझ के मुताबिक सिंह साडा तखल्लुस है, सिख साडा नाम है कौमी। साडा कौमी नाम सिख, साडा कौमी तखल्लुस उपनाम सरनेम सिंह। सिख सिंह सारी दुनिया च असी ना दो नामा करके जाने जाने, सिख सिंह। सिख बुनियाद है, सिंह तामीर है। सिख जड़ा ने, सिंह दरख्त है। कई मैनू कहन लग पैंदे ने गहनी जी अंदरों सिक्खी चाहिए है, बाहर की गल छड्डो। ते जे अंदर जड़ा हरियां भरियां होण ते बाहर ते अपने आप पत्ते होंदे ने, शाखां होंदियां ने। बाहर दा रुंड मुंड दसदा पिया जड़ां उजड़ गईयां ने, जड़ां सुक गईयां, पत्ते रहे नहीं, शाखां सुक गईयां। इस गल दा सबूत है जड़ां कित्थे रहीआं ने। अंदरों आउंदी ते बाहरों जरूर पुटनी सी। जड़ां हरियां आउंदियां ते बाहर हरे पत्ते फुल फल जरूर लगने सन। सिंह होना साडा बाहर का स्वरूप, सिख होना साडी अंदर की बुनियाद। बुनियाद रखण विच बड़ा समा लगा। गुरु नानक नूं 9 रूप धारण करने पे, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने। एक लंबी चौड़ी कथा है जो गुरु प्रताप सूरज विच लिखी है, ते दास ने अपने ढंग नाल विचार कीती है, पर समय नूं मुख रखना पैंदा है। ये खुलियां विचारां ते फिर किस वक्त आप जी के सामने लड़ीवार रखांगे। इस वक्त मुख्तसर सिख साडा गुप्त हिस्सा है, सिंह साडा प्रगट हिस्सा है। आप सुन के हैरान होवोगे, परमात्मा दे भी 2 नाम ने, निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही। कलाधार जिन सगली मोही। जो दिखाई दे रहा है वह सरगुण है, जो दिखाई नहीं देता वह निर्गुण है। 2 रूप साडे भी 2 रूप, सिख ते सिंह। ते हुण मैं अर्ज करा गुरु दे भी 2 रूप, एक नहीं है। गुरु दे भी 2 रूप। प्राचीन काल तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी च खंडा, श्री साहब या बरछा कुछ ना कुछ रख देंदे सन। तो मैं पहले समझदा सी सजावट है, बिल्कुल सजावट। तमाम अस्थानां विच, डेरियां विच, आश्रमां विच गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च एक श्री साहब रख दी, या एक खंडा रख दिता, या कोई तीर रख दिते। 2 इस तरह आम गुरुद्वारे देखने को मिलता है तमाम भारत देश। मैं समझदा सी ये सजावट है, लेकिन आपकी ज्ञात लिए अर्ज करा, ये समझ मैनू भी सन 84 च पई है, उसको पहले नहीं। हालात कुछ इस ढंग के बने, मैनू काफी कुछ ठोकरां खानियां पईयां, तो मैं उन्होंने दिनों च जाके हजूर साहब 15-20 दिन रहना जो है बना लिया, भी इत्थे रहिंदे 15-20 दिन। प्रबंधक ने हुक्म कर दिता भी तुसीं इतने दिन रहना तो सवेरे कथा जरूर करो। भावें मैं उन्होंने कहने लगा भी नहीं, मैनू रेस्ट करन दे, मैं आया उंजी आराम करना है।
ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और गालबन 6:15 बजे दरवाजे खुलते हैं। जैसे दरवाजे खुलते हैं पहले नगारे बजते हैं और संगतां परिक्रमा करदियां ने, बार बार परिक्रमा करदियां ने। वारी वारी गेट खुलते हैं, पहला दूजा तीजा चौथा, इस तरह वारी वारी दरवाजे खुलते हैं और संगतां परिक्रमा करदियां ने। ते चारें दरवाजियां ते मत्था टेक के फिर अरदास होंदी है, फिर संगतां बैठदियां ने, हुक्मनामा होंदा है, फिर रागी सिंह बदल जाते हैं, दूजा जत्था बैठता है। उत्थों दी यह मर्यादा और उस जत्थे की कीर्तन की समाप्ति तो बाद कथा होंदी है। उदास करता रहा सी। मैं एक दिन जब अमृत वेले बैठा जाना रोज आउंदा सी, वो जो परिक्रमा हुई, जैसे मैं परिक्रमा आरंभ की थी तो दरवाजा खुला, लोगों ने मत्था टेकना शुरू किया। मैं भी रोज टेकदा सी, पर अज तर्क पैदा हो गई। मैं तो सामने पिस्टल ने, टोपीदार बंदूक ने, बरछे ने, नेजे ने, तलवारां ने, इन्हों मत्था टेकी। ये कोई साडे गुरु ने? यकीन जानो तर्क बुद्धि के मुताबिक तर्क पैदा हो गई, अकल अगे आ गई, श्रद्धा पिछे रह गई। मैं हद हो गई, पिस्टल नूं क्यों मत्था टेकीए कि बंदूक नूं क्यों मत्था टेकीए? कोई साडी गुरु है? इस तरह की बड़ी प्रबल तर्क पैदा हो गई तो मैं सामने खड़ा हो गया। मैं परिक्रमा भी छोड़ दी, सोचां च पै गया मन। उस वक्त इसी शब्द के पुजारी हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं मत्था टेकण वाले हाँ, ते इह की तीरां नूं मत्था टेकना, तलवारां नूं मत्था टेकना, बरछियां नूं मत्था टेकना और छोटियां छोटियां टोपीदार बंदूकां नूं मत्था टेकना, पिस्टल पए ने, इन्हां नूं मत्था टेकना। तर्क पैदा हो गई। पुजारी सिंह भी सामने बैठा मैनूं देख रहा सी, हस भी पिया भी इस सिंह दे अंदर, इस ज्ञानी सिंह दे अंदर कोई तर्क जरूर पैदा हुई। परिक्रमा हुई, अरदासा होया, हुक्मनामा होया, संगतां बैठ गईयां, मैं भी बैठ गया। रागी जत्था बदले ते रागी जत्थे ने यह शब्द आरंभ किया, अस किरपान खंडो खड़क, तुबक तबर अर तीर, सहब सरोई सहती यही हमारे पीर। ए खंडा, ये सहती, ये तोप, ये बंदूक, ये तलवार, ये नेजा, ये बरछा, ये मेरे पीर ने, मेरे गुरु ने, ये मेरे मुर्शद ने। बस एकदम दिमाग सोचां च पै गया। मुर्शद, पीर, बस उत्थों ही ख्याल मेरे बने। सिख दा जन्म होया है शब्द दी विचार तो, सिंह दा जन्म होया है गुरु दी तलवार तो। जिस तो जन्म होंदा है उस दा मुर्शद होंदा है। शब्द तो जन्म होया सिख दा, तो सिख ते गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकेगा, शब्द नूं मत्था टेकेगा। सिंह दा जन्म होया शस्त्र नूं, तो शस्त्र नूं मत्था टेकेगा। फिर मैनूं समझ आई कि सारे गुरुद्वारियां गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च तीर क्यों रखते हैं, खंडा क्यों रखते हैं, श्री साहब क्यों रखते हैं। दरअसल सिंह किस नूं मत्था टेके? सिंह ते शस्त्र नूं मत्था टेकेगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी आप सारी थां बेनती करते हैं, जोदड़ी करते हैं, और जितनी बाणी वो बेनती के रूप में। तो एक थां ते कहंदे ने मेरी बेनती नहीं, मेरा हुक्म है। बेनती नहीं, जोदड़ी नहीं, हुक्म है, और मेरा हुक्म मनना ही पड़ेगा। मैं हैरान, सारी बाणी विच बेनती, तरला, जोदड़ी, लेकिन एक थां ते कहंदे नहीं मेरी आज्ञा है।
ये बचन ने पातशाह दे, है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। ये मेरी आ गया, ये मेरा हुक्म है, बिना शस्त्र ते बिना केस तो मैनू दर्शन ना देने, मेरे कोल ना आना। बिल्कुल इनकार, बिल्कुल इनकार। तो इन्हां दी महानता तो हुण मैं तुहाडे सामने रखनी है। बिल्कुल इनकार, तो मेरे कोल आ ही ना, गल खत्म। और फिर कहने ने मेरी जोदड़ी नहीं है, कोई मेरी बेनती नहीं है, मेरा हुक्म है, मनना ही तो गल खत्म। है मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। मैं उस वक्त खड़ा हो गया, मैं प्रकरमा आरंभ की, जिहड़ियां पहले प्रकरमा मैं छोड़ दी, मत्था टेक के दरवाजे ते मैं कहा गुरु मेरे को अवज्ञा हो गई, भुल हो गई, समझ नहीं सी। तो भावें अज ये तू मैनू समझ देती है, तो अज ही तरक पैदा हो गई सी मेरे अंदर। इस पावन अस्थान पर जिथे लोग श्रद्धा लैके आते हैं, श्रद्धा वधा के जाते हैं, इत्थे मेरी श्रद्धा नूं ठेस लगी, इत्थे ही मेरे अंदर तरक पैदा हुई। और धन गुरु गोबिंद सिंह ए कलगीधर पिता तो आप ही इस तरक नूं दूर कीता है और आप ही समझ देते। मैं परिक्रमा आरंभ की थी ना, तो देखने वाले भी हैरान सन, जदों परिक्रमा हो रही सी उदों ते कंबख्त खड़ा रहा, तो हुण परिक्रमा पिया करदा। मैं 4 दफा ही परिक्रमा की थी, बार बार मत्था टेकिया, अपनी भुल बख्शाई। हाँ, सिंह दा गुरु ते शस्त्र है, सिख दा गुरु शब्द है, सिंह दा गुरु शस्त्र है। सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, सिंह दा जन्म है गुरु दी तलवार तो। जो विसाखी वाले दिन श्री केसगढ़ साहब दे मयान चो निकली सी, उत्थों ही सिंह दा जन्म है। सिख साडी आत्मा है, सिंह साडा स्वरूप है, इंज कह दो। सिख साडा सुभाव है, सिंह साडा स्वरूप है। 2 रूप आउंदे ने, सुभाव ते रूप। रूप साडा सिंह है, सुभाव साडा सिख है। साडे सुभाव दे च गुरु दी विचार है, असी गुरु दी विचार दे मुताबिक विचरदे हां, जगत नाल संबंध जोड़दे हां, पर बाहरों असी सिंह। गुरु दे विचारां दे च प्रेम है, भक्ति है, दया है, ज्ञान है, विज्ञान है, निर्वैरता है, निर्भयता है, कला है, संगीत है। गुरु दे विचारां ये सिख कोल चाहिदा, नहीं तो सिख नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, जे प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, दया नहीं है, निर्वैरता नहीं है, निर्भयता नहीं है, सिख नहीं है। सिखी सिखया गुरु विचार, वो सिख है जिदा गुरु दी विचार तो जन्म होया। जब असी कहने ना ये फलाना बंदा बदल गया है, की बदलिया? हाथ पैर बदल गए ने, मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गए ने, सोचनी बदल गई। सोचनी दे बदलदे सब कुछ बदल जाता है। कहने ते मनमुख आउंदा सी, गुरमुख हो गया। तो जो हुण गुरमुख हो गया तो कोई मोर दे पंख लग गए ने, जब मनमुख सी ते सिर दे ते कोई सिंह लगे हुए सन? नहीं, विचार बदल गए, सोचनी बदल गई है, अंदर दी दुनिया बदल गई है। मनमुख होंदा सी, गुरमुख हो गया। दुष्ट होंदा सी, दयालु हो गया। दुराचारी होंदा सी, परोपकारी हो गया। अंदर दी दुनिया बदल गई। सिख दा जन्म है शब्द दी विचार तो, गुरु दी विचार तो।